है एवरीवन। सो इस वीडियो में रीसेंट डेल्टा एक्स का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जिसका वर्डिक्ट रहा सिलेक्टेड। ठीक है। सो इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बाद सिलेक्शन हो गया था। सो हम एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो डेल्टा एक्स कंपनी का ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। सो सबसे पहले अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो जो पोजीशन है वो है एसोसिएट प्रोडक्ट इंजीनियर, जिसके लिए इंटरव्यू था। मोड ऑफ इंटरव्यू है ऑन कैंपस। टोटल राउंड्स जो कंडक्ट किए गए थे वो थे टोटल राउंड्स 3। और जो परसेंटेज क्राइटेरिया रखा था वो रखा था 50%। साथ ही साथ में जो सीटीसी था वो था 7 LPA का। ठीक है। एक ऑन कैंपस ड्राइव थी। सो इसके अब हम राउंड्स की तरफ बढ़ते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए इंटरव्यू एक्सपीरियंस में वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हुआ यहाँ पर असेसमेंट वन में ये था एक ऑनलाइन एमसीक्यू राउंड। ये असेसमेंट अराउंड 10 बजे से स्टार्ट होता, मतलब सुबह के 10 बजे, 10 AM मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ था। द ड्यूरेशन ऑफ द राउंड वॉज ऑफ 45 मिनट्स। द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम प्रोग्रामिंग, oops, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ओएस, नेटवर्किंग एंड माइक्रो प्रोसेसर। अब जो क्वेश्चंस का लेवल था वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। यू कैन से इट इज़ अराउंड इजी लेवल क्वेश्चंस, बट द प्रॉब्लम इज द कट ऑफ इज़ रियली रियली हाई। सो अराउंड जब 200 बच्चे सिट हुए थे प्लेसमेंट में, उसमें से केवल 7 या 8 बच्चों के पास ही नेक्स्ट राउंड के लिए मेल गया। ठीक है। सो कट ऑफ वॉज वेरी हाई। ठीक है। तो अब इसमें जितने भी थे, अब अगर इन क्वेश्चंस की मैं बात करूं, प्रोग्रामिंग ऊप्स, तो ये बेसिक जनरल क्वेश्चंस है जिसमें एरर स्पॉटिंग वगैरह, कौन सा कोड स्निपेट गलत है, वो सब पूछा गया था। देन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के जेनरिक क्वेश्चन बेस्ड अपॉन हैशिंग, शॉर्टिंग, ये सब ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे, हैशिंग से, सॉर्टिंग से। ठीक है। और जो हम ट्री ट्रेवर्सल्स करते हैं, तो ट्री ट्री ट्रेवर्सल से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस प्रकार के कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिले थे। बट ओवरऑल अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स में नॉलेज नहीं है तो ये टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। देन ओएस एंड नेटवर्किंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक पेजिंग, ओके, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लिनक्स, लिनक्स के बेसिक कमांड्स, ये सब क्वेश्चंस जो थे ये सब पूछे गए थे। एंड नेटवर्किंग से आपकी टीसीपी आईपी लेयर, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स, तो ये सब क्वेश्चंस आए थे। देन माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो प्रोसेसर भी से भी कुछ क्वेश्चंस आए थे अराउंड रजिस्टर्स एंड ऑल। ओके। सो अगर आपको ये राउंड प्रिपेयर करना है तो आपको पूरे सीएस फंडामेंटल्स की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। यू कैन गो फॉर जीएफजी फॉर प्रिपेयरिंग इट। ओके। जीएफजी एक अच्छा रिसोर्स है। जीएफजी या जावा टी पॉइंट का आप लोग यूज कर सकते हैं फॉर रीडिंग इट ऑल। ओके। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट राउंड की ओर। सो द नेक्स्ट राउंड वाज कोडिंग असेसमेंट, जो कि केवल 7 से 8 बच्चों ने दिया था। अगर इस कोडिंग राउंड की मैं बात करूं तो ड्यूरेशन ऑफ द असेसमेंट इज 2.30 आवर्स, मतलब 2.5 घंटे का असेसमेंट था। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाज 5। सारे क्वेश्चंस का जो लेवल था वो अराउंड लीड कोड मीडियम था। सो लीड कोड मीडियम लेवल के सारे क्वेश्चन थे। अगर मैं बात करूँ टॉपिक्स के बारे में, सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम बाइनरी सर्च, सेकंड वाज फ्रॉम रिकर्सन, थर्ड फ्रॉम डायनेमिक प्रोग्रामिंग, फोर्थ वन इज फ्रॉम स्ट्रिंग एंड फिफ्थ वन इज आल्सो फ्रॉम स्ट्रिंग। अब इन पांचों क्वेश्चंस में एक चीज कॉमन थी, और वो कॉमन चीज ये थी कि जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे स्टोरी बेस्ड थे। ठीक है। स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। मतलब जैसे कि आप देखते होगे ना, जैसे कोड शेफ या कोड फोर्सेस पे ऐसे थोड़े से लंबे लंबे से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, वो वाला क्वेश्चन का फॉर्मेट यहाँ पे रखा गया था। दूसरी बात ये भी थी कि इसमें कॉन्स्टेंट्स काफी टाइट थे। कॉन्स्टेंट्स टाइट का मतलब क्या है कि हाँ, अगर किसी इंटीजर में अगर कुछ लिमिट दी है तो वो उतने में ही है, आपको लॉन्ग पे लॉन्ग ही यूज करना है, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएंगे। जेनरिक चीजें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कॉन्स्टेंट्स ढंग से पढ़ने पड़ेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन में एरर्स आ रहे थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। बेस्ड अपॉन दैट इसका आगे का रिजल्ट आया एंड ओनली 2 स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम दिस राउंड। ओके। और इसमें हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ। जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन था वो पार्टीशन डीपी से था। पार्टीशन डीपी, अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं, इसका आपको आगे समझ में आएगा। पार्टीशन डीपी अगर आपको पता हो तो पार्टीशन डीपी का ये क्वेश्चन था। अब जैसे पार्टीशन डीपी क्या है, मतलब मैट्रिक्स चेन मैनिपुलेशन, आप समझ लो। एमसीएम के जो क्वेश्चंस होते हैं ना पार्टीशन डीपी में आते हैं, आप ये समझ लो। सो एमसीएम वाली साइड से इसका क्वेश्चन था डीपी का। सो जो नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड हुआ उसमें केवल मेजरली 3 क्वेश्चंस पूछे गए। सो डीपी क्वेश्चन ऑफ सेकंड आउट, जो एमसीएम टाइप का जो क्वेश्चन आया था उसका पूरा अप्रोच और कोड लिखवाया गया इस राउंड में। देन द ओनली अप्रोच आस्क्ड फॉर एन क्वींस प्रॉब्लम। अगर आपको नहीं पता एन क्वींस प्रॉब्लम क्या है, सो एन क्वीन प्रॉब्लम को आप सर्च कर सकते हो एक बार गूगल पे, आपको समझ में आ जाएगा कि एन क्वींस प्रॉब्लम क्या होती है। एंड देन क्वेश्चंस अराउंड ऊप्स। अब ऊप्स के सारे क्वेश्चंस में वही सब रिलेट था। जो भी बेसिक क्वेश्चंस ऊप्स के होते हैं, लाइक आपके इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और कंस्ट्रक्टर्स वगैरह, सो ये सब बेसिक ऊप्स के क्वेश्चन पूछे गए। एंड दिस वाज इट, दिस वाज द होल इंटरव्यू, देन द फाइनल वर्डिक्ट वाज सिलेक्शन। So I hope you guys like this video. Thank you so much for watching.